हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में आशीष तिवारी अपडेट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी साहित्य और कला। तो आप बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या बीए ऑनर्स जिसके पास ये सब्जेक्ट है, आप ड्यू से या रेगुलर भी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा साहित्य आपने 9th और 10th क्लास में स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें आपको डिटेल्स में बहुत ज़्यादा ब्रीफ में आपको समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा और साहित्य क्या है आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, क्योंकि उसमें कई बार लॉन्ग आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 15 to 20 मार्क्स के, जिसको आप अटैम्प्ट करने में एबल नहीं हो पाते हो, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते हो इस वजह से, क्योंकि आपको उसकी पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो इस वीडियो पे आप अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आपको इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे वो क्वेश्चंस आंसर जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो आपको कवर क्लियर करा दी जाएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 क्या पूछता है? हिंदी भाषा के उद्भव पर प्रकाश डालिए। उद्भव यानी कि विकास, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसका जो बैकग्राउंड और जो हिंदी भाषा की शुरुआत हुई उस सब के ऊपर बात करनी है। हिंदी भाषा साहित्य के ऊपर हमें बात करनी है कि उसकी शुरुआत कब कहाँ से हुई। ठीक है, देखेंगे इसमें हम हिंदी भाषा का उद्भव एक समृद्ध जटिल ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसका विकास भारत की आर्य परंपरा से हुआ। कहाँ से हुआ इसका विकास? आप चाहें तो अपने रजिस्टर में एक छोटे से नोट्स बना सकते हैं, मतलब एक सिर्फ सिंपल हेडलाइंस और हेडिंग्स लिख सकते हैं जिससे आपको जल्दी याद हो मेन पॉइंट। जैसे आपको पूरे क्वेश्चन में अपनी भाषा में लिखोगे पर उसके जो मेन पॉइंट है उन्हें देख करके याद आ जाए, तो आप उसके तरह से लिख सकते हैं। तो कहाँ से इसका विकास हुआ? आर्य भाषा परंपरा से हुआ। ठीक है, जो भारत यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है और इसका 3 चरणों में विभाजन किया गया है। 3 चरणों का विभाजन देखेंगे। पहला है वैदिक और संस्कृत युग। सबसे पहले आया था वैदिक संस्कृत युग, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा ईस्वी में था। तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि भारत हिंदी भाषा का आधार जो है संस्कृत है। जो संस्कृत है, संस्कृत से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति है। जो हम कहेंगे हिंदी भाषा कहाँ से आई? संस्कृत से जन्मी है। संस्कृत भाषा आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, आप लोग जानते होंगे। तो जो हिंदी भाषा है उसका विकास हमारा संस्कृत से ही हुआ है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो जो वैदिक काल्य में आर्यों की भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत। संस्कृत थी वैदिक काल्य में आर्यों की भाषा है। जो आर्य थे वो इसी भाषा का प्रयोग किया करते थे, विशेषकर पाणिनि के व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी और शास्त्रों के माध्यम से एक परिष्कृत भाषा के रूप में विकसित हुई। ठीक है, वैदिक संस्कृत से ही प्राचीन भारतीय साहित्य और धार्मिक ग्रंथों को आप क्या समझेंगे? महाभारत और रामायण जैसे जो ग्रंथ होते हैं वो होते हैं धार्मिक ग्रंथ, जो बहुत पिछले पुराने टाइम से चले आ रहे हैं। और वो जब संस्कृत की भाषा थी, आर्यों का जो वैदिक काल था, वैदिक काल से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हें हम, जो पुराने ग्रंथ हैं उन्हें हम धार्मिक ग्रंथ कहेंगे। तो वो धार्मिक ग्रंथ जो संस्कृत में वैदिक काल में लिखे हैं वही वैदिक और संस्कृत युग 1500 ईसा पूर्व से 5वीं ईस्वी तक हम देखेंगे। तो हिंदी भाषा का जो पहला प्रारंभ था कहाँ से हुआ? संस्कृत से। भूलना मत, संस्कृत से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? प्राकृत और अपभ्रंश। प्राकृत और अपभ्रंश भी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें हम देखेंगे 500 ईस्वी से पहले था 500 ईस्वी तक, अब 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसमें क्या था कि संस्कृत से ही प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ, ये हमने पढ़ा था। जो प्राकृत भाषाएं जन सामान्य की भाषाएं थी, जिनका प्रयोग लोक साहित्य और जनसंवाद में होता था। लोक साहित्य और जनसंवाद में जो भाषाएं बोली जाती थी ना, साहित्य में जो लिखी जाती थी, जैसे आप सूरदास के और कबीर जी के दोहे आप देखेंगे, उनकी पंक्तियाँ देखेंगे, उनके जो रचनाएं देखे होंगे, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो लोक साहित्य यानी कि जब उनकी रचनाओं में विशेषकर बताते हैं, हम विशेषकर लिखते हैं ना कि क्या विशेषताएं हैं, विशेषकर है, उसमें हम बताते हैं कि कौन सी भाषा थी और किसने ये चीज़ लिखी थी। तो जो प्राकृत भाषा से ही अपभ्रंश भाषाएं बनी थी। पहले संस्कृत, दूसरी हमारी बनी थी अपभ्रंश भाषाएं। ये भाषाएं संस्कृत और प्राकृत के बीच की एक कड़ी है। संस्कृत और प्राकृत के बीच की, एकदम शुद्ध संस्कृत भी नहीं कहेंगे हम इसको, हिंदी भी नहीं बोल सकते, ये इन दोनों के बीच की एक कड़ी है, प्राकृत और अपभ्रंश देखी जाती है।
अपभ्रंश काल के दौरान हिंदी की संरचना का बीज देखा जा सकता है। सबसे पहले तो संस्कृत थी, फिर धीरे धीरे हिंदी की शुरुआत हुई ना, हिंदी ने जन्म विकास हुआ हिंदी का, तो वो कब हुआ? इसी दौरान, प्राकृत और अपभ्रंश युग के, यानी कि 500 से 1000 ईस्वी के दौरान। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हिंदी का आधुनिक युग, यानी कि अब आधुनिक युग आ गया, अब ज़्यादातर तरीके से हिंदी बोलचाल में आई और जन सामान्य भाषा में हिंदी का प्रयोग होने लगा। वो कब हुआ था? 10वीं शताब्दी के आसपास। अपभ्रंश से खड़ी बोली और ब्रज भाषाएं, आप लोगों ने देखा होगा सूरदास, तुलसीदास, इन सब की रचनाओं में जो बोली होती है, जो इनकी दोहे, इनकी पंक्तियाँ, जो इनकी रचनाएं होती हैं, उसमें कौन सी होती है? खड़ी बोली और ब्रज भाषा, ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो जो हिंदी का पूर्वज, आधुनिक हिंदी की पूर्वज मानी गई, क्योंकि आधुनिक हिंदी का जो युग था वो यहीं से चला 1000 ईस्वी से वर्तमान, उससे उसी वक्त पर। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान हम कहेंगे 1000 ईस्वी से वर्तमान में। तो जो हिंदी का आधुनिक युग था वो इसी से माना जाता है कि अब हिंदी की बेसिकली स्टार्टिंग हो गई। पहले था कि संस्कृत आई, फिर अपभ्रंश आई, अब धीरे धीरे हिंदी आ रही है ना, हिंदी का आधुनिक युग आ रहा है। तो इस काल में, इस दौर में, इस युग में तो हिंदी आ चुकी थी, सबसे पहले खड़ी बोली और ब्रज भाषा के माध्यम से। आगे हम देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, इन बोलियों में साहित्य रचना शुरू करी गई। सबसे पहले साहित्यिक लिखा गया, यानी कि साहित्यकार किया गया, जो दोहे, रचनाएं, जो कविताएं होती हैं उनकी रचना की गई, जिससे ज़्यादातर लोगों में वो रचनाएं सुप्रसिद्ध हों और जानी मानी जो जनता है, मतलब जो जानी मानी कविताएं और जो फेमस जो राइटर्स लिखी थी, जो संत कबीरों ने जिन्होंने लिखी थी, तो वो उससे धीरे धीरे पॉपुलर होती चली गई। ठीक है। मुगल काल में फारसी के प्रभाव से हिंदी में कई फारसी और अरबी शब्द शामिल हुए। ये कब हुआ था? हमारा मुगल काल में। तब तक तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा बोली जाती थी, तो ब्रज भाषा में तो कोई उर्दू का शब्द नहीं आता ना, पर वो हुआ मुगल काल में। आगे हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य में जो हिंदी भाषा के विकास है, उसमें 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली ने एक मानकीकृत रूप प्राप्त किया और आधुनिक हिंदी भाषा का, उसका स्वरूप का विकास हुआ। जो खड़ी बोली थी उसका मानकीकृत रूप को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो अपभ्रंश आई, पहले संस्कृत आई, अपभ्रंश आई, खड़ी बोली आई, अवधी, काफ़ी सारी भाषाएं आई ना, तो जो खड़ी बोली आई उसके बाद से ही मान लो कि जो मेन स्टार्टिंग थी खड़ी बोली नहीं की। खड़ी बोली आप लोगों ने देखा होगा किसकी रचनाएं हैं, आप मुझे इस चीज़ का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि खड़ी बोली की रचनाएं ज़्यादातर किन कवियों ने लिखी थी और किन के द्वारा इसकी खड़ी बोली की रचनाएं आपको लिखित रूप में मिलती हैं। ठीक है। अब आधुनिक युग का हम विकास देखेंगे, आधुनिक हिंदी युग का विकास। पहले हमने इसका बैकग्राउंड जाना, अब विकास के बारे में आते हैं कि 1949 में 1949 में हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा को दर्जा दिया गया। अब राष्ट्रभाषा तो हम किसी को नहीं बना सकते ना, राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, राजभाषा का दर्जा दिया गया हिंदी को, क्योंकि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति ज़्यादा थे और ऐसा भी हम कह सकते हैं हिंदी समझने वाले भी ज़्यादा थे। अब आप ब्रिटिश चले जाएँ या किसी और अन्य देश जैसे जापान, फ्रांस, आप किसी भी अन्य देश चले जाएं तो आप देखेंगे उनकी भी जो कोई राजभाषा या राष्ट्रभाषा होगी, उनकी भी कोई आम बोलचाल की भाषा होगी जिसको ज़्यादातर लोग बोलते और समझ पाते होंगे। ठीक है। जापान में जापानीज़ बोली जाती है, चाइना में चाइनीज़ बोली जाती है, और ब्रिटिश में वहाँ पर ज़्यादातर इंग्लैंड और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो हमारा जो भारत था, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। कब? 1949 में। ठीक है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई, जो कि 12 अनुसूचित भाषाओं में शामिल किया गया। हिंदी ने सिनेमा, साहित्य, शिक्षा और अन्य माध्यम के जरिए भारत में न केवल विश्व स्तर पर भारत में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। सिर्फ ये भारत में ही, सिर्फ इंडिया में प्रसिद्ध नहीं हुई, इसने जाने माने अन्य देशों में भी अपनी पहचान बनाई। ठीक है। निष्कर्ष हम देखेंगे, निष्कर्ष की ओर आपको हर एक आंसर में निष्कर्ष जरूर लिखना है, जिससे आपका आंसर इफेक्टफुल लगे, काफ़ी आकर्षक लगे। ठीक है। हिंदी भाषा का सतत विकसित होने वाली भाषा है, जिसने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और स्थानीय बोलियों से लेकर आधुनिक काल तक का बहुत लंबा सफ़र तय किया, जो कि भारत की संस्कृति और भाषाई विविधता का प्रतीक है। आप लोग सभी जानते हैं कि संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अन्य स्थानीय बोलियां, खड़ी, अवधी, भोजपुरी, जो अन्य भाषाएं आई ना, तो वहाँ से लेकर आधुनिक काल तक का जो सफ़र था वो तय किया था और भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का
प्रतीक है क्या? आधुनिक युग यानी कि हिंदी भाषा का विकास। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन 1 क्लियर होगा। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स देके। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या पूछता है हमारा? हिंदी नाटक के विकास में भारतेंदु की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो भारतेंदु जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिनका पूरा नाम था, उन्होंने हिंदी नाटक में काफ़ी आगे विकास किया, या उनका महत्वपूर्ण योगदान हम कह सकते हैं। वो कैसे था हम परिचय के साथ देखेंगे कि 1850 से 1885 तक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी नाटक के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? क्योंकि हिंदी नाटक को न केवल एक साहित्य विद्या के रूप में स्थापित किया, बल्कि सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना का माध्यम भी बनाया। सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय चेतना कैसे बन सकता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं हैं, जो उनकी पंक्तियाँ, जो उनकी लिखित जो विवरणन मिलता है, जो रचनाएं उनकी मिलती हैं, उससे हम जानेंगे कि उन्होंने समाज में जागरूकता की भावना फैलाई और राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना के लिए भी प्रोत्साहित किया, और उसका माध्यम वो बने थे। पहला पॉइंट देखेंगे, हिंदी नाटक की परंपरा की नींव। जो हिंदी नाटक था उसकी परंपरा की नींव क्या थी, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम देखेंगे कि क्या था। ठीक है, पहले हिंदी में नाटक लेखन की कोई सुसंगत परंपरा नहीं थी। कि हिंदी जो नाटक लेखन है, पहले हिंदी में नाटक लेखन नहीं लिखे जाता था, वैसा कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से पहले किसी ने नाटक लेखन या नाटक विधा के बारे में कुछ ऐसा नहीं लिखा था, जिनकी शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा की गई। उनके प्रयासों से हिंदी नाटक ने व्यवस्थित रूप ग्रहण किया, यानी कि जो एक कह सकते हैं उसका विकास हुआ, वेल सेटल तरीके से हिंदी भाषा, हमारा हिंदी नाटक देखा गया। उन्होंने हिंदी में नाटकों को नई दिशा दी, इसे शास्त्रीय सांस्कृतिक नाटक और पश्चिमी नाटकों के प्रभाव से परिपूर्ण किया। अगला पॉइंट है नाटक और सामाजिक चेतना। समाज से जो चेतना जुड़ी, यानी कि समाज की जो अपनी मेंटलिटी और जो चीज़ें सोशली इम्प्रूव हुई नाटक के ज़रिए, वो हम देखेंगे कि क्या थी। नाटकों का उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, अज्ञानता, भ्रष्टाचार पर प्रहार करने था। जब उस समय 1900 की बात अगर हम करते हैं, 1985, 1995, जब इस दौर की हम बात करते हैं, 1949 जी 1850 यदि हम 1850 की बात करते हैं तो हम ये देख पाएंगे कि उस टाइम पे जो कुरीतियाँ, जो अंधविश्वास या अज्ञानता था, तो हम उस पर ये ध्यान दे पाएंगे कि काफ़ी सारी बदलाव आए और जो अज्ञान था, जो कुरीतियाँ, वो ख़त्म होती चली गई। उनका सबसे सुप्रसिद्ध और व्यंग्यात्मक जो नाटक हम कहेंगे वो था अंधेरी नगरी। अंधेरी नगरी एक नाटक था, हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा हुआ, हरिश्चंद्र जी द्वारा वर्णित। ठीक है, जो तत्कालीन समाज की मूर्खतापूर्ण व्यवस्था और न्यायिक विडंबनाओं पर कटाक्ष करता है, यानी कि उस जो समाज में, जो तत्कालीन समाज में जो मूर्खतापूर्ण जो न्यायिक विडंबनाएं चल रही हैं, यानी कि हम कहेंगे कि ऐसी सिचुएशन जो सोसाइटी में जो कुरीतियाँ वगैरह, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस पर इन्होंने कटाक्ष किया, उस पर इन्होंने टॉन्ट किया और उसको एक नया रूप या नया मार्ग प्रशस्तित किया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना और स्वदेशी भावना को जागृत करने के लिए अपने नाटक में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाया, जिससे समाज और राजनीतिक, यानी राजनीतिक तौर पर भी हम देख सकें और समाज में उससे जागरूकता लाई जा सके। पॉइंट 3 देखेंगे, पारंपरिक और आधुनिकता का संगम, यानी कि इसका मेल जोल कैसे था कि भारतेंदु जी ने भारतीय परंपरा और पश्चिमी नाट्य तकनीकों का मेल थे। कैसे कि संस्कृत नाटकों की शैली और पाश्चात्य नाटकों की यथार्थवादी दृष्टि को मिलाकर उन्होंने एक नई नाट्य शैली विकसित करी। उनके नाटक में पात्रों के संवाद सहज और बोलचाल की भाषा में थे, जिससे आम जनता आसानी से जुड़ सकती थी। उन्होंने परंपरा को भी साथ लेके चले और आधुनिकता, यानी उन्होंने कुरीतियों के बारे में बताया, जिसमें हम आधुनिकता देखते हैं, और परंपराएं भी जो बताई, जो पिछली यथार्थवादी, जो पिछले दृष्टिकोण से जो परंपराएं चलती आ रही थी पीढ़ी दर पीढ़ी, उन परंपराओं के बारे में उन्होंने वर्णित किया और आधुनिकता के बारे में भी बताया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में रखा, जो कि आम जनता आसानी से समझ सके। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 है हमारा प्रमुख नाट्य कृतियाँ। प्रमुख नाट्य कृतियाँ क्या होती हैं कि इसमें एक पंक्ति लिखी है कि वैदिक
हिंसा न भवति, यानी कि इस नाटक में धार्मिक आडंबर और समाज में व्याप्त पाखंड पर प्रहार किया है। जो ढोंग कह सकते हैं हम, पाखंड होते हैं जो धार्मिक आडंबर और समाज में, जैसे कई जो काला जादू, टोटका, ये सब चीज़ें होता है ना, कि मतलब इससे कहते हैं कि मतलब ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या इससे धन की प्राप्ति हो, जो भी आडंबर जो चल रहे थे, कुरीतियाँ जो चल रही थी, उन दृष्टिकोण को, उन सब पे पाखंड पर प्रहार किया। और भारतीय दुर्दशा यह उनके राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने वाला एक नाटक है, जिसमें देश की दुर्दशा और अंग्रेजों के शोषण का चित्रण किया गया। उन्होंने इसमें अंग्रेजों का शोषण भी किया। और सत्य हरिश्चंद्र जी इस नाटक में नैतिकता और सत्य की विजय को चित्रित करते हैं। 5th पॉइंट हमारा कहता है भाषा और शैली। उनके नाटकों में खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मेलजोल हम देखेंगे, जिससे कि उनके नाटक सरल, प्रभावी और लोकमान्य बनते चले गए। उनके नाटकों में व्यंग, गीत, लोक तत्व और हास्य भी शामिल था। इन सब चीज़ों के जरिए उनके नाटक काफ़ी लोकप्रिय होते चले गए। किससे? हास्य, व्यंग, गीत और लोक तत्वों के माध्यम से। अगला पॉइंट है थिएटर के विकास में योगदान। जब उनके नाटक आए, उन्होंने नाटक न केवल लिखे बल्कि नाटक मंचन की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। थिएटर में भी उनके जो नाटक थे, उनके जो शोज आप कह सकते हो, वो भी थिएटर में देखे जाने लगे। उन्होंने अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया, यानी कि जो एक्टर एक्ट्रेस होते हैं ना, प्रशिक्षित करना यानी कि सिखाना, पढ़ाना, उन्हें मतलब उसके लिए ट्रेनिंग दी एक्टर एक्ट्रेसेस को कि आपको क्या एक्ट करना है, आपको क्या रोल रहेगा। एक तरह से उन्होंने डायरेक्टर का काम किया और उन्होंने नाटक मंचन को भी बढ़ाया, यानी कि थिएटर की जो भूमिका, उसका जो विकास है, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक को सशक्त साहित्य माध्यम के रूप में विकसित किया। उन्होंने नाटकों की हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। वो साहित्य और रंगमंच के सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयता, मानव मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि शुरुआत उनसे ही हुई थी और उन्होंने देश में काफ़ी अच्छा विकास किया, जिससे कि उन्हें आज भी स्मरण किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, भक्तिकालीन काव्य की प्रवृत्तियां बताइए। जो हमारा भक्तिकालीन काव्य है, उसमें कौन कौन से कवि देखे गए हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, उन सब के बारे में आज हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। भक्ति काल जो काव्य चला था, भक्तिकालीन काव्य, वो 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक, 14 to 17 सेंचुरी आप कह सकते हो, 17वीं शताब्दी तक चला था। हिंदी साहित्य का अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है, जो कि भक्ति आंदोलन से उदय और प्रेरित हुआ था, जिसका उद्देश्य था ईश्वर की प्राप्ति, मानव जीवन के आध्यात्मिक उत्थान को चित्रित करना। ठीक है, भक्तिकालीन काव्य की जो प्रवृत्तियां हैं, काफ़ी सारी जो भक्ति भावनाएं हैं, वो हम इसमें देखेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियां, पहली है भक्ति भावना की प्रधानता, यानी कि भक्तिकालीन काव्य का जो उद्देश्य था वो था ईश्वर की भक्ति करना, उनके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाना, खुद को पूर्ण समर्पण देना, पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित हो जाना। यह भक्ति निर्गुण और सगुण दो प्रकार की थी। आप लोगों ने यदि स्कूल टाइम पे पढ़ा हो तो सगुण और निर्गुण दो प्रकार की भक्ति पढ़ी होगी, और मेरी एक पिछले वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में समझाया था। ठीक है, निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी यानी कि ज्ञान मार्ग, और प्रेमाश्रयी भक्ति होती है संत मार्ग में। संत मार्ग कैसा हम कहेंगे, जो संत साधु जो योग और ध्यान में विश्वास रखते हैं, वैसा होता है संत मार्ग। यानी प्रेमाश्रयी भक्ति संत मार्ग होती है, और ज्ञानाश्रयी यानी कि ज्ञान मार्ग की ओर आपको प्रकाशित करती है। सगुण भक्ति में देखेंगे राम भक्ति यानी कि रामानंद परंपरा, और कृष्ण भक्ति में वल्लभाचार्य परंपरा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर टू कहता है सामाजिक सुधार। जो उस वक्त जो भक्ति परंपराएं चली, जो भक्ति भावना लोगों में आई, जो चेतना जागृत हुई, उससे क्या क्या सामाजिक सुधार हुए, उसके बारे में देखेंगे। कि भक्ति आंदोलन का उद्देश्य था समाज में अंधविश्वास, जातिवाद और आडंबरों का विरोध करना। कवि जैसे कौन कौन से मुख्य प्रमुख कवि रहे हैं, कबीर, रैदास और तुलसीदास भी आप इसमें कह सकते हो, मीराबाई, इन सभी ने सामाजिक कुरीतियों और पाखंड पर तीखा प्रहार किया। और यह आंदोलन सभी वर्गों के लिए खुला था, क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं था। सामाजिक सुधार में हम यही देखेंगे कि उसमें कोई भेदभाव की भावना नहीं थी, समानता और बंधुत्व का संदेश था।
पॉइंट नंबर 3 है आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक अनुभूति से क्या समझते हैं आप लोग, यानी कि ईश्वर का आभास होना, ईश्वर जैसे हमारे साथ हैं उनका आभास होना। आध्यात्मिक अनुभूति का मतलब यही है कि आप लोग ईश्वर को, अपने प्रभु को, उनको महसूस कर पा रहे हैं और उनकी भक्ति में आप लोग लीन हैं, उसे ही आध्यात्मिक अनुभूति कह सकते हैं हम। अपनी रचनाओं में ईश्वर के प्रति गहन प्रेम, समर्पण और भक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया। जो इन कवियों की, जो प्रमुख कवि मैंने अभी नाम बताए, इनकी काव्य रचनाएं कैसी होती थी, व्यक्तिगत और गहन आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतिबिंब थी, यानी कि गहन आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित थी। 4th है लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा जो आम बोलचाल की भाषाएं थी, संस्कृत, क्योंकि संस्कृत उस वक्त पे क्या, आज के भी काल में, आज के युग में अब संस्कृत हर कोई नहीं समझता है, तो संस्कृत इतनी शुद्ध होती है जिसको अगर हम कुछ श्लोक कहें तो आप लोग आसानी से नहीं समझ पाओगे। तो उस वक्त पे जो जन सामान्य की भाषा है, जो आम बोलचाल की भाषा हम कहेंगे, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली और इन सब का ही प्रयोग किया गया इनके काव्य रचनाओं में, जो कि काफ़ी सरल और सुबोध भाषाएं होती थी और जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हुई। रहस्यवाद से क्या मतलब है कि जो भक्तिकालीन कविताएं होती थी उसमें ईश्वर को अद्वितीय और रहस्यमय रूप में प्रस्तुत किया गया, कि वो अद्वितीय हैं, जो ईश्वर है, जो चेतना है ना, जैसे हम कह सकते हैं जो ईश्वर की जो शक्ति है, जो साक्षात ईश्वर जो प्रभु हैं, वो अद्वितीय हैं, यानी कि उन्हें हर कोई देख नहीं सकता और वो उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। रहस्यमय एक रूप है, ईश्वर को रहस्यमय रूप के आधार पर दर्शाया गया, बताया गया। संत कवि कबीर, दादू, मलूकदास, इन सभी ने अपने काव्य में ईश्वर की अनुभूति को अलौकिक और पारलौकिक बताया, यानी कि इस लोक से, इस देश से, देश नहीं कहेंगे हम, इस लोक से यानी इस पूरी दुनिया से जो है परे हैं वो ईश्वर हैं। उन्होंने ईश्वर के, भगवान के बारे में यहाँ पर बताया। रहस्यवाद का यही अर्थ है कि उन्होंने जो भगवान ईश्वर हमारे हैं उन्हें रहस्यवाद बताया, अलौकिक पारलौकिक बताया कि इस लोक से परे जो हैं भगवान हैं। ठीक है। गीत और संगीत का महत्व। गीत और संगीत ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि जो काव्य रचनाएं होती हैं, जो दोहे होते हैं, कबीर जी के दोहे या मीराबाई की जो रचनाएं होती हैं, तो आप देख पाएंगे वो गेय योग्य होती हैं। गेय यानी कि आप उसको गा सकते हो, आप एक कविता को एक लयबद्ध तरीके से लिखी गई होती हैं जिसे आप गाने में सक्षम होते हो, आपको गाने में मतलब उसकी लय बनेगी। आप कह सकते हैं इंग्लिश में वो पोएट्री होती है ना, कि आप राइमिंग बना सकते हैं, ऐसी होती हैं कि गीत और संगीत का महत्व। ठीक है। भक्ति आंदोलन में गीत, संगीत और काव्य का गहरा संबंध था। कैसे कि सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई की जो काव्य रचनाएं थी वो पद, भजन और गीत के रूप में प्रस्तुत की थी, जिन्हें गाना और सुनना सरल था। मैंने आपको बताया ना कि वो गाने में बहुत सरल थी, कि इनकी जो कविताएं होती थी, इनकी जो रचनाएं होती थी, उन्हें आप गाओगे तो आपको लगेगा कि गीत गा रहे हो। वो राइमिंग बनती थी ना, वो जो लय बनती थी, लयबद्ध रूप में थी, तो वो काफ़ी इसलिए भी प्रचलित हुई गीत और संगीत के महत्व के कारण। पॉइंट नंबर 7 देखेंगे कि ईश्वर की व्यक्तिगत अनुभूति। जो भक्त होता है, वो जो भक्त कवि है, यानी जो भक्त है, वो ईश्वर को एक मित्र, प्रेमी, पिता, माँ, गुरु या इन सभी के रूप में अनुभव करता है। कि जो भक्त होता है, यदि आप भक्त हो, आप भगवान को मानते हो, आप समझते हो कि भगवान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान है, और चाहे इस लोक में चाहे किसी भी लोक में भगवान कहीं ना कहीं है, आप ये चीज़ सोचते हो, तो आप भगवान को एक संबंध दे देते हो, भगवान से एक बॉन्ड अपना रखते हो कि वो हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं या हमारे प्रियतम हैं। आप उन्हें किसी नाम से संबोधित करते हो, आप उन्हें किसी नाम से पुकारते हो, या तो आप भगवान भी कह सकते हो, वो भी गलत नहीं है, या फिर आप उनको अपने सखा मान करके भी मान सकते हो। जो सूरदास जी थे, कृष्ण को बाल रूप में उन्होंने चित्रित किया था, और तुलसीदास जी ने राम को आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित किया था। जो सूरदास की कविताएं ज़्यादातर आप पढ़ोगे तो उसमें जो कृष्ण का स्वरूप बताया गया है, उनकी बाल लीलाएं और बाल रूप में चित्रण किया गया है। और तुलसीदास का जो राम जी की जो रचनाएं, तुलसीदास की जो रचनाओं में राम जी का वर्णन है, वो एक आदर्श पुरुष के रूप में लिखित है। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे समानता और समावेशिता। समानता और समावेशिता से आप क्या समझेंगे? यही कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को नकारा, खत्म कर दिया गया। और यह विचार विशेष संत कवि जो कबीर और रैदास की
रचनाओं में प्रकट होता है। सभी को ईश्वर की भक्ति का समान अधिकार बताया गया। प्रकृति और जीवन का चित्रण। निम्नलिखित कवियों ने अपने काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया। प्रकृति के नेचर के बारे में बताया और जीवन का चित्रण उन्होंने किया। जैसे कि सूरदास की कविताओं में कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला का उद्देश्य यानी कि उनका दृश्य। जैसे हम देखेंगे आपने सूरदास की कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां या दोहे हम कह सकते हैं, और आपने यदि पढ़े होंगे उनकी रचनाओं में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि कृष्ण जी हैं, जो भगवान कृष्ण, उनके साथ गोपियों की जो रासलीला है उसका काफ़ी एक ब्रीफ वर्णन हम कहेंगे कि एक लिखित रूप में बहुत विस्तृत रूप से और बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसीलिए यहाँ प्रकृति और जीवन का चित्रण दिया गया है। आदर्शवादी दृष्टिकोण, जो कि हमारा बताता है मानव मूल्य सत्य, अहिंसा, दया और क्षमा पर जोर दिया जाता है कि हमें आदर्श रखना चाहिए, अपने जीवन में सत्य की ओर चलना चाहिए, अहिंसा, दया और क्षमा की भावना अपने हृदय में रखनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही था कि जीवन में उच्च आदर्शों की स्थापना करना। तो पॉइंट नंबर 11 में हम पढ़ेंगे और लिखेंगे कि प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, जो उनकी रचनाएं थी, कवियों की रचनाएं नहीं, प्रमुख कवि और उनकी प्रवृत्तियाँ, यानी कि वो किस प्रकार के कवि थे या किस प्रकार के भक्ति भाव अपने भीतर रखते थे। जो कि कबीर हो गए, रैदास जी हो गए, दादू, इनकी भक्ति कैसी थी? निर्गुण भक्ति थी। तुलसीदास जी की सगुण भक्ति थी। सूरदास मीराबाई की सगुण कृष्ण भक्ति थी। इसमें भी पार्ट्स डिवाइड है, सगुण भक्ति है किंतु सगुण कृष्ण भक्ति सिर्फ सूरदास और मीराबाई जी ने की थी। ठीक है, सूरदास जी ने बाल स्वरूप में कृष्ण जी को बताया था और मीराबाई ने अपना सर्वस्व यानी कि सब कुछ ही श्री कृष्ण को माना था। तो सगुण कृष्ण भक्ति। कबीर और बुल्ले शाह जो है रहस्यवादी भक्ति कवि माने जाते हैं। निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष के रूप में जो भक्तिकालीन काव्य था वो सिर्फ एक साहित्यिक आंदोलन नहीं था, बल्कि समाज और धर्म में जो बुनियादी समस्याएं चल रही हैं उनको हल करने का प्रयास था। सरलता, भावुकता और आध्यात्मिकता ने इसे जन जन तक पहुंचाया और हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के रूप में इसे प्रसिद्ध हुआ या प्रस्तुत किया। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। बालिका का परिचय, कविता का मूल भाव दीजिए। यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी एक प्रसिद्ध कविताकार थी, यानी कि जो एक व्यक्ति थी उस वक्त सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी आपने कई रचनाएं पढ़ी होंगी। 9th क्लास में भी इनकी एक रचना लिखी गई है, 9th क्लास की बुक में, हिंदी की बुक में आपकी होगी। पर अभी हम पढ़ेंगे बालिका, जो इनकी रचना थी बालिका, हमें उसका परिचय देना है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे कि आपकी हिंदी की 9th क्लास की बुक में सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कविताएं थी या उनकी जो रचनाएं थी उसका नाम क्या था, और आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, आगे चलते हैं अपने आंसर की ओर। कि इसमें इन्होंने बताया बालिका के सौंदर्य, मासूमियत, ऊर्जा और व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया है। इस कविता का मूल भाव में लिखते हैं। हम मूल भाव की ओर चलेंगे। परिचय हमने समझा, इसका मूल भाव यह कहता है कि जो कविता में कवित्री ने बालिका का जो रूप बताया, उसका रूप का वर्णन कैसा किया है, वो बहुत कोमल रूप था। निश्चल हृदय वो होता है जैसे कि अनसेल्फिशनेस, इनसेल्फिशनेस यानी कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं है, और साफ हृदय, प्योर हार्टेड हम उसे कह सकते हैं। चंचलता, बाल सुलभ स्वभाव, इसका वर्णन इन्होंने अपनी कविता में किया है। उसे प्रकृति से जोड़ा है, बालिका के सौंदर्य को या बालिका की विचारों को और बालिका की विषयों को, विचारों को उसे प्रकृति से जोड़ा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। वो आगे कहती हैं कि जैसे फूल, चांदनी, तितली और कोयल की तुलना करते हुए सुंदरता को, जो व्यक्तित्व की बालिका की जो सुंदरता है, उन्होंने फूल, चांदनी, तितली और कोयल से इसकी तुलना की है कि जो बालिका है, जो इनकी कविता में जो बालिका है वो कितनी मासूम है, यानी कि फूल जैसी, चांदनी जैसी चमचमाती, सुंदर, सौंदर्य का वर्णन किया है। तितली जैसी चंचल, कोयल जैसी मधुर आवाज़ वाली हम कह सकते हैं। इस कविता का उद्देश्य बालिका के भीतर छुपी संभावनाओं, पवित्रता और उसके
अनमोलता पर, यानी कि अनमोल, ठीक है, अनमोलता पर रेखांकित किया है। वो संदेश यह देना चाहती हैं कि केवल कोमलता और सौंदर्य ही प्रतीक नहीं है, सौंदर्य और कोमलता के अलावा भी पवित्रता और चंचल हृदय, और यानी कि एक प्योर हार्टेड देखेंगे, निश्चल हृदय उसके भीतर देखने को मिलता है बालिका के। और आत्मविश्वास, साहस और उज्जवल भविष्य के निर्माण की भी शक्ति निहित थी। कि जो एक कविता जो इन्होंने बताई है उसमें जो बालिका होती है, उस बालिका का जो चित्रण किया है उसने सिर्फ सौंदर्य से और उसके रूप से ही वर्णन ना करके उसके काफ़ी सारी क्वालिटीज़, उसके गुण भी दर्शाए हैं कि उसमें आत्मविश्वास, साहस और उसके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए, यानी कि वो आगे का भी सोचकर चलती है। उसमें ये सब चीज़ें सम्मान और भावना को प्रोत्साहित करती दिखाई हैं, जो कि नारी महत्व के और उसकी विशेषताओं का एक उत्सव भी है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वह पत्थर तोड़ती, वह तोड़ती पत्थर। इस कविता में चित्रित श्रम चेतना को स्पष्ट कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा ये कविता लिखी गई है, वह तोड़ती पत्थर, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर से आप क्या समझेंगे, यहाँ किसी मजदूर या किसी कार्य करने वाले मतलब किसी भी ऐसे कार्य को करने वाले जो घर निर्माण का होता है कि वह तोड़ती पत्थर, तो उस कार्य की ओर इस कविता को लिखा गया, श्रम चेतना यहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। तो कठिन परिस्थितियाँ और जो सब होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें बताया है कि साधारण मेहनतकश एक स्त्री की कहानी है। इस कविता में जो स्त्री है उसकी मेहनत और संघर्ष को बताया गया है, स्त्री को उसके मेहनत संघर्ष के रूप में चित्रित किया गया है और कठिन परिश्रम को दर्शाया गया है। कविता में चित्रित श्रम चेतना, पहला देखेंगे श्रम का यथार्थ चित्रण। श्रम का यथार्थ यानी कि जैसा वो श्रम कर रही थी उसके बारे में यथार्थ वैसा के वैसा ही चित्रण कर देना, उसे यथार्थ कहेंगे। यथार्थ चित्रण किया है कि कवि ने कहा है, कवि जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी, उन्होंने सुमित्रा नंदन जो कवित्री हैं उन्होंने कहा है कि वो श्रमिक महिला का चित्रण करती हैं, पत्थर तोड़ने जैसे कठिन और श्रम साध्य कार्य करने में जो लगी है गर्म भरी दोपहरी में, और उसके बावजूद भी वो अपने कार्य में नियंत्रण लगी रहती है। इतनी गर्म दोपहरी, इतना बेकार मौसम हो रहा होता है, इतनी परेशानियां कठिनाइयों से जूझती वो निरंतर अपने काम में लगी रहती है। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हमारा, स्त्री श्रमिक का संघर्ष। जो स्त्री श्रमिक है यानी कि वो इतना मेहनत कर रही है इतनी कड़ी दोपहरी में, तो उसके संघर्ष के बारे में बात करेंगे कि ये महिला के संघर्ष को उजागर करती है, समाज के निचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, लीडरशिप करती है, ठीक है। न केवल अपने जीवन की कठोर परिस्थितियों लड़ रही है बल्कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों से भी जूझ रही है। उसने कठिन परिश्रम करने पे जिसे मजबूर किया है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ कि ऑब्वियस सी बात है, यदि समाज में कुछ उसकी परेशानियाँ और कठिनाइयाँ जो चल रही होंगी या फिर उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, आर्थिक भी कंडीशन उसकी अच्छी नहीं होगी, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगी, आर्थिक कंडीशन बेकार होगी, तो उसे कठिन परिश्रम करने पर ये चीज़ें मजबूर कर रही होंगी। पॉइंट 3 है श्रम का गौरव। श्रम का गौरव का अर्थ है कि कविता में श्रम के प्रति यानी कि जो श्रम भावना है उसके प्रति एक सम्मानजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। क्यों? क्योंकि वह स्त्री होकर के इतनी जो मेहनत कर रही है अपने जीवन यापन के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हम देखेंगे कि बहुत सम्मानजनक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। कि कवि ने दिखाने की कोशिश करी है श्रम करने वाली स्त्री अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित है और गरिमा और महानता प्रदान करता है। 4th पॉइंट है हमारा सामाजिक असमानता का संकेत, यानी कि इसमें ये दर्शाया गया है सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्री भी कठिन परिश्रम कर सकती है। उस समय सामाजिक असमानता और श्रमिक वर्ग की कठिनाइयों को परोक्ष रूप से व्यक्त करती है। इस बात पर प्रकाश डालती है कि समाज में अक्सर उपेक्षित किया जाता है, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सिर्फ स्त्री ही पुरुष ये काम कर सकते, स्त्री नहीं कर सकती, तो उस चीज़ पर भी समाज के विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 5th पॉइंट है हमारा महिला श्रमिक का आत्मसम्मान। इसमें आत्मसम्मान एक स्त्री के व्यक्तित्व में दृढ़ता और आत्मसम्मान झलकता है, जो कि कठिन परिश्रम के बावजूद भी शिकायत नहीं करती और अपने कार्य को ईमानदारी और संपूर्णता के साथ, बहुत फिनिशिंग के साथ वो अपना कार्य संपूर्ण करती है। पॉइंट 6 है प्रकृति और श्रम का सामंजस्य, यानी इनका मेल जोल। कि प्रकृति उस वक्त कैसी थी, गर्म मौसम, और श्रम उनकी जो स्त्री की मेहनत है वो
इसमें चित्रित की गई है। ठीक है, कि सूर्य की तपती धूप में भी इतने संघर्ष के बाद वह अधिक प्रभावित उसे बनाते हैं, कि सूर्य की तपती धूप और धरती के कण उसके संघर्ष को अधिक प्रभावी बनाते हैं। ये श्रम प्रकृति के संबंध को उजागर करता है। अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 6, निर्गुण भक्ति कालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचना कीजिए। जो निर्गुण भक्ति काव्य था, भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था, जिसने ईश्वर को निराकार, असीम और अव्यक्त मानते हुए भक्ति की जाती है। इसमें आडंबर, पाखंड और धार्मिक सामाजिक भेदभाव का विरोध किया और भक्ति के सरल सहज मार्ग का प्रचार प्रसार किया। पहला पॉइंट देखेंगे, निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां। कौन कौन सी प्रवृत्तियां रही हैं? निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति, यानी निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति किस प्रकार होती है? इस काव्य में निराकार निर्गुण अदृश्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। निर्गुण क्या होता है? निर्गुण का अर्थ ही यही होता है कि अदृश्य रूप में जो ईश्वर है, जो वो उस रूप में है कि उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। अदृश्य है, किंतु वह उन्हें मूर्ति, मंदिर या विशेष रूप से नहीं बल्कि अंतर्मन में खोजने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर अदृश्य है और उन्हें हम अपने अंतर्मन में महसूस कर सकते हैं। हम ईश्वर को फील कर सकते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही हैं। उदाहरण लिखा है कबीर जी का एक दोहे की पंक्ति कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कि मतलब भगवान की जो बातें हैं, जो उनकी द्वारा कह सकते हैं कि ये पंक्तियाँ कबीर जी ऐसे कहना चाहते हैं, जो ईश्वर के बंदे होते हैं, जो भगवान के हम जो बच्चे हैं सभी, वो ईश्वर ये कहना चाहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। सेकंड देखेंगे, ज्ञान और साधना पर बल। संत कवियों ने ज्ञान, आत्मबोध और साधना को ईश्वर पर पहुँचने का बहुत मुख्य साधन माना है। उन्होंने धर्म ग्रंथों और बाहरी कर्मकांडों की जगह कहा है कि आत्मा के भीतर सत्य को अनुभव करना, यानी योग साधना वाली चीज़ों को फॉलो करना, अपने भीतर ही ईश्वर को खोजना और महसूस करना। पॉइंट थर्ड है, धार्मिक पाखंड और कर्मकांड का विरोध, यानी कि जो मूर्ति पूजा, यज्ञ, व्रत, तीर्थ यात्रा जैसी परंपराएं हैं ना, उनका विरोध किया गया है निर्गुण कवियों द्वारा। निर्गुण कवि कहते हैं जो भारी आडंबर है, जो आडंबर यानी कि एक तरह से दिखावा, हम कहेंगे कि जो भारी दिखावे वाली दुनिया है, जो पूजा पाठ और तीर्थ परंपराएं ये सब करना, इन सब से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान अपने भीतर, अपनी आत्मा और अपने मन में व्याप्त हैं। आप उन्हें स्मरण करें, आप उनको अपने साथ महसूस कर पाएंगे। उदाहरण लिखा है, पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजूं पहाड़। पाहन पूजने से हरि मिलते हैं, कि तुम तो पहाड़ पूज रहे हो, कि ईश्वर की यहाँ पर अवहेलना की गई है। एक तरह से धार्मिक पाखंडों पर कटाक्ष किया गया है कि पाखंड या फिर पत्थरों में भगवान नहीं मिलते, ऐसा निर्गुण कवियों ने कहा है। सामाजिक समानता को साथ लेते हुए उन्होंने कहा है कि जाति, धर्म और वर्ग का कड़ा विरोध करते हुए वो हर वर्ग के लिए भक्ति मार्ग खुला है। इसमें एक पंक्ति है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कि यहाँ जाति पाति का कोई मैटर नहीं करता, जाति पाति इतनी मैटर नहीं करती, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कि जो हरि को भजता है, जो भगवान की पूजा करता है, वो भगवान का हो जाता है। सादगी और सहजता, यानी कि ये भाषा शैली बहुत सरल, सहज और आम बोलचाल की होती थी, जिसका उद्देश्य आम जनता तक पहुंचाना। और इसकी क्षेत्रीय बोलियां होती थी अवधी, ब्रज और खड़ी बोली, जिसमें इन रचनाओं को लिखित या रचा गया था। 6 पॉइंट है रहस्यवाद। रहस्यवाद में रहस्यमय और व्यक्तिगत अनुभूति होती है कि ईश्वर का आत्मा से मिलन अद्वितीय और अलौकिक अनुभव को मानते हैं। कबीर जी की एक पंक्ति है, ज्यों तिल में तेल मिले, ज्यों तिल में तेल मिले, ज्यों चकमक में आग। 7 है हमारा साधु और सत्संग का महत्व। कि जो साधु जीवन है, जो आत्मिक उन्नति का प्रमुख साधन बताया गया है, कि सच्चे गुरु की महत्ता पर उन्होंने बल दिया है। उन्होंने कहा है, सतगुरु मिलिया सहज सुखदाई। 8 पॉइंट है मानवता का संदेश, यानी मानवता, प्रेम, करुणा और सेवा का सर्वोच्च धर्म बताया गया है। उनके अनुसार वही सबसे सच्ची भक्ति है, मानवता, इंसानियत।
पॉइंट 9 है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यानी कि भक्ति और साधना को व्यक्तित्व और स्वतंत्र माना गया है, व्यक्तिगत और स्वतंत्र कहा गया है। निर्गुण भक्ति में यहाँ पर गुरु और शिष्य के संबंध पर अधिक बल दिया गया है और व्यक्ति की आत्मा के अनुभव को सर्वोपरि माना गया है कि जो व्यक्ति की आत्मा है, जो व्यक्ति का मन है, वही उसमें ही भगवान बसे हुए हैं। निर्गुण भक्ति काव्य ये कहता है। प्रमुख कवि रहे हैं कबीर जी। कबीर जी निर्गुण कवि काव्य के सबसे बड़े कवि हैं जिन्होंने पाखंड और जातिवाद पर प्रहार किया। दूसरे हैं रैदास, जिन्होंने समाज में समानता और प्रेम का संदेश दिया। तीसरे दादू, जिन्होंने भक्ति में सतगुरु की महिमा यानी गुरु की महिमा और साधना को बताया, योग साधना। मलुकदास और अन्य संत जो रहे हैं उन्होंने समरसता यानी कि समानता और आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन 7 की ओर चलेंगे। हिंदी भाषा पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मैंने हिंदी भाषा आप लोगों को पहले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था कि उसका विकास कब हुआ, 1949। उसमें अनुसूचित 22 भाषाएं और उसका उद्भव, विकास, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ करके समझ सकते हैं। एक बार इसको पढ़िए, आप लोगों को आसान शब्दों में लिखा गया है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यदि फिर भी कोई आपके क्वेश्चन रहता है, आपका कोई डाउट, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 8, घनानंद के काव्य में निहित प्रवृत्तियों पर प्रकाश दीजिए। जो घनानंद नाम के जो व्यक्ति रहे हैं, प्रमुख कविकार रहे हैं, उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उन पर, उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है। किस प्रकार की थी हम देखते हैं। चलिए, जो घनानंद रहे हैं उनकी काव्य में हम प्रेम रचनाएं और मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति हम देखेंगे। उसमें व्यक्तिगत अनुभव यानी कि पर्सनल व्यक्ति का एक्सपीरियंस, अनुभव और गहन भावनाओं को हम शामिल इसमें करते हैं घनानंद की काव्य रचनाओं में। पहला पॉइंट है प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। इसमें प्रेम और सौंदर्य का, प्रेम को तो मुख्य स्वर माना गया है। प्रेम केवल भौतिक आकर्षण नहीं बल्कि गहरे आत्मीय समर्पण का प्रतीक है। प्रेम को उन्होंने आकर्षण से कंपेयर नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आकर्षण करना ही, भौतिक आकर्षण ही प्रेम है, बल्कि नहीं, उन्होंने कहा है गहरी आत्मीयता, यानी जो आत्मा का आत्मा से मिलन होता है। उनके कहने का अर्थ था घनानंद जी की आत्मा से आत्मा का मिलन और समर्पण, पूर्ण समर्पण ही प्रेम है। प्रेम की विशुद्धता और उसकी गहनता का चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है। पॉइंट नंबर 2 है 8 क्वेश्चन का, व्यक्तिगत अनुभवों की अभिव्यक्ति, यानी कि उन्होंने बताया है व्यक्तिगत अनुभव, जो व्यक्ति के पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने अनुभव रहे हैं, उनके आधार पर उन्होंने बताया है कि उनके जीवन में प्रेम गाथा झलकती है, जिसमें एक विदुषी से उनका प्रेम और विरह के अनुभव प्रमुख हैं। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है एक विदुषी से उनका प्रेम और विरह होता है, जो कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करते हैं। तीसरा है विरह और व्यथा। विरह को आप लोग समझोगे बिछड़ना, हिंदी में विरह को बिछड़ना भी कहते हैं। अगर आपको इससे ना समझ आए तो जो उनकी काव्य रचनाएं थी उसमें प्रेम की विरह व्यथा को दिखाया गया है कि किसी भी प्रेमी जोड़े को बिछड़ते समय जो दुख होता है, उस दुख का भी, उस पीड़ा का, उस वेदना और पीड़ा का यहाँ हृदय स्पर्शी यानी कि हार्ट टचिंग एक मेमोराइज किया गया है। इन चीज़ों को उन्होंने दर्शाया गया है। मोह पे आनंद कौन सुख पाइया, ये उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं इनकी पंक्ति। 4th पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण भी काफ़ी अद्भुत चित्रण देखने को मिलेगा, पर प्रेम और विरह के संदर्भ में उन्होंने प्रकृति के माध्यम से भावनाओं को बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत व्यक्त किया गया है। रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधित्व। घनानंद जी रीति काव्यलीन कवि होते हुए भी रीतिबद्धता से काफ़ी अलग है। उन्होंने काव्य में अलंकार और रस का प्रयोग किया गया है, उनके भावों को सजीव करने के लिए, न कि दिखावटी सुंदरता के लिए। उन्होंने इनका रस का, अलंकार जो होते हैं और रस का प्रयोग इसी वजह से किया गया है अपने काव्य में कि उनके भाव जो हैं सजीव लगे, यानी कि उनके भाव एकदम रियल लगे। ऐसा लगे नहीं कि वो सिर्फ एक कल्पनात्मक या कहानी है, नहीं, उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने व्यक्तिगत भावनाएं जो कही हैं इसीलिए कही हैं, और जिसमें उनके भाव सजीव लग सकें, इस वजह से उन्होंने अलंकार और रस का उपयोग किया है। मानवीय भावनाओं का चित्रण। उन्होंने प्रेम के साथ साथ मानवीय भावनाएं जैसे पीड़ा, करुणा, आत्मीयता को भी व्यक्त किया गया है। प्रेम में समानता और सच्चाई का संदेश निहित है।
भाषा और शैली, उनकी जो भाषाएं और शैली थी उस समय की लोकप्रिय काव्य भाषा थी जो कि ब्रज भाषा थी, सरल, प्रभावशाली और भावनाओं में व्यक्त करने में समर्थ। उनके मुहावरों में, उनके काव्यों में मुहावरों और लोकोक्तियाँ, अभी हमने पढ़ा था अलंकार और रस, आप लिख सकते हैं जो विशेषताओं में भाषा शैली में कि मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। व्यक्तिगता और स्वाभाविकता, व्यक्तिगता और स्वाभाविकता, उनके काव्यों में अद्भुत समन्वय यानी कि अद्भुत मेल जोल देखने को मिलता है कि उन्होंने कभी अपने काव्यों में दिखावटीपन नहीं दिखाया बल्कि अनुभवों की गहराई महसूस होती है। वास्तविक अनुभव जो पर्सनल एक्सपीरियंस उनके रहते हैं उसमें वो महसूस होते हैं, देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है तुलसी की भक्ति भावना पर विचार कीजिए, यानी तुलसीदास की यहाँ एरर है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। तुलसीदास जी की भक्ति भावना पर विचार करना है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी टाइपिंग एरर के लिए, पर आंसर की ओर चलेंगे हम अपने। हमारा आंसर कहता है तुलसीदास की भक्ति भावनाएं। उनकी भक्ति भावनाएं किस प्रकार की थी? उनकी रचनाएं जो रामचरितमानस थी और जो उनकी सगुण भक्ति थी कि ईश्वर में पूजा पाठ जिनको वो प्रथम प्रायोरिटी देते थे, उस सब के बारे में हम जानेंगे तुलसीदास जी की भक्ति भावनाएं कैसी थी। ठीक है, उनकी भक्ति भावनाओं की प्रमुख विशेषता में पहला देखते हैं सगुण भक्ति का आदर्श। सगुण भक्ति कैसी होती है? किसी मूर्तिकार के रूप में साक्षात भगवान को एक मूर्ति और पूजा पाठ के रूप में प्रस्तुत करना या उनको महसूस करना। निर्गुण भक्ति में हमने पढ़ा था कि आत्मा को ही भगवान मानना, जो हमारी आत्मा है, जो हमारी अंतरात्मा है, उससे हम अपने भगवान को ध्यान और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो सगुण भक्ति में तुलसीदास जी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया और साकार ईश्वर उन्हें मानकर उनकी उपासना की। मर्यादा पुरुषोत्तम जी श्री राम को उनके अनुसार उनके परम पिता शरणदाता और भक्तों के रक्षक थे। वो कौन थे? प्रभु श्री राम। राम की भक्ति को उन्होंने मानव जीवन के उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग बताया। उन्होंने सत्य के जो मार्ग पर चलने वाले प्रभु श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने बताया है कि राम की भक्ति मानव जीवन के उद्धार का सर्वोत्तम मार्ग है। दूसरा है राम को सर्वसामान्य का ईश्वर, यानी कि तुलसीदास की भक्ति में राम केवल राजाओं जैसे या उच्च वर्गों के नहीं हैं, वो बल्कि सभी के ईश्वर हैं। प्रभु श्री राम जी राजा थे, किंतु जो इनके तुलसीदास जी की रचनाएं देखने को मिलती हैं हमें, उन्होंने उन्हें एक राजा के रूप में नहीं बताया, उन्हें एक भगवान के रूप में, सभी के लिए एक ईश्वर और एक आदर्श मानव के रूप में बताया है कि एक राजा होने से पहले वो एक आदर्श मानव हैं और एक सच्चे अपने धर्म को मानने वाले और सभी के लिए समान है, मतलब सभी को अपना, कभी उन्होंने धर्म में भेदभाव नहीं किया। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, सबरी जी के झूठे बेर खाए थे और एक नाविक था, नाविक काफ़ी नीची जात का था, परंतु राम जी ने उसमें उन चीज़ों में भेदभाव नहीं किया। यही चीज़ देखने को मिलती है कि वो सभी के ईश्वर हैं और राम को सर्वसामान्य ईश्वर के रूप में तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है। तीसरा है शरणागत भक्ति। शरणागत भक्ति यानी कि तुलसीदास की भक्ति भावना में शरणागत भक्ति महसूस होती है। वो कहते हैं कि ईश्वर की शरण में जो जाता है ना, उन्हें पूर्ण आश्रय मिलता है। उदाहरण लिखा है, शरणागत को तजी अति दुर्बल सतु बद्धु समेता। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्रेम और समर्पण के भक्ति। उनकी जो तुलसीदास की जो काव्य रचना है उसमें प्रेममय और पूर्ण समर्पण आधारित है। उनकी भक्ति पूर्ण समर्पण दिखाती है किनके? प्रभु श्री राम जी के प्रति। वो कहते हैं भक्ति का सार ईश्वर के प्रति निष्कपट प्रेम और अहंकार का त्याग दिखाता है। लोक मंगल की भावनाओं पर आधारित हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनमानस को राम के आदर्श चरित्र का अनुसरण करने, धर्म, सत्य और कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी है। सत्संग और सत्संग का महत्व हम देखेंगे कि तुलसीदास जी ने सद्गुरु और सत्संग को भक्ति का एक उच्च आधार बताया है। उनके अनुसार सच्चे गुरु के बिना ईश्वर तक पहुंचना कठिन है। निर्गुण और सगुण भक्ति भाव में आप एक चीज़ ये देख पाएंगे, ये चीज़ सामान्य है दोनों में।
अगर अंतर स्पष्ट आप करें तो ये चीज़ देख पाएंगे कि यहाँ पर भी सद्गुरु और क्या पहले भी कहा गया था निर्गुण भक्ति काव्य में और सगुण भक्ति काव्य में, दोनों में ये दर्शाया गया है कि गुरु के बिना भगवान तक, ईश्वर तक पहुँचना संभव नहीं है, कठिन है। ठीक है। पॉइंट 7 आध्यात्मिक और नैतिकता का समन्वय, यानी कि वो आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि नैतिकता और आदर्श जीवन की भी प्रेरणा देते हैं। राम जी के चरित्र के माध्यम से सत्य, धर्म और दया करुणा का आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था तुलसीदास जी ने। सामाजिक समरसता यानी जाति, वर्ग और लिंग के भेदभाव को समाप्त किया। इसमें एक उदाहरण दिया है, भजहि वही सुर नर मुनि नागा, प्रेम भक्ति ते रहित विरागा। तुलसीदास की भक्ति की विशेष रचनाएं, एक उनकी थी रामचरितमानस जो कि भगवान राम की कथा और गुणों का गान था। एक थी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में आप उनका भक्ति का गहन स्वरूप और राम के प्रति प्रार्थना देख सकते हैं। कवितावली में आप भक्ति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक समस्याओं, सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 की ओर चलते हैं। 10 है, 2 पर टिप्पणी कीजिए। भारतेंदु युगीन काव्य और राम काव्य की विशेषताएं, या रीति मुक्त काव्य धारा, या प्रयोगवाद। मैंने यहाँ 4 दिए हैं, 4 में से कोई 2 या 3 पूछने को आ सकते हैं। आप इनके बारे में लिखेंगे, देखेंगे हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं और क्या समझेंगे। भारतेंदु युगीन कवि, जो भारतेंदु युग था, जो उनकी कविता का जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी जाना। हिंदी साहित्य का जो भारतेंदु और आधुनिक युग का साहित्य जनक माना जाता है भारतेंदु युगीन काव्य को, और जिन्होंने साहित्यिक कृतियों में एक नई दिशा प्रदान करी, जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय चेतना को उजागर किया उन्होंने, ना ही सिर्फ ब्रिटिश शासन के खिलाफ बल्कि राष्ट्रीय जागरण का भी आह्वान किया। स्वराज, स्वतंत्रता और देशभक्ति का भाव देखा जा सकता है। भारत दुर्दशा, ये एक इनकी रचना है जिसमें भारत की गुलामी, दीनहीन दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है, यानी ब्रिटिश शासन के खिलाफ या ब्रिटिश शासन को सीधा प्रहार उन्होंने इस पर किया है। राष्ट्रीय चेतना में बताया भारतेंदु जी की कविताओं में, काव्यों के माध्यम से। सामाजिक चेतना, सामाजिक चेतना क्या होगी? सामाजिक सुधार और कुरीतियों का माध्यम, ठीक है, उसके विरोध का माध्यम। बाल विवाह, दहेज प्रथा और जातिवाद आदि पर प्रहार किया है, इन चीज़ों पर विरोध किया है। तीसरी है भाषा शैली। भाषा शैली थी खड़ी बोली और आम बोलचाल की भाषा, जो कि सरल, प्रभावमयी और भावपूर्ण भाषा थी। पश्चिमी प्रभाव, यानी कि पश्चिमी यानी अंग्रेजी साहित्य और विचारों का प्रभाव इस युग की रचनाओं में परिलक्षित होता है, देखने को मिलता है। संवेदनशीलता और आधुनिकता, ठीक है, आधुनिकता के तत्व विज्ञान, शिक्षा, प्रगति और कविताओं में झलकते हैं। ये चीज़ आधुनिकता के तत्व देखने को मिलते हैं। श्री राम काव्य की विशेषताएं, राम काव्य की विशेषताएं सेकंड है हमारा। पहला भारतेंदु युग की काव्य था, अब राम काव्य की विशेषताएं हम देखेंगे कि भगवान राम के आदर्श चरित्र, उनके जीवन के गुणों का वर्णन किया है। यह काव्य हमें भक्ति, धर्म और आदर्श जीवन से जोड़ता है। पहला है सगुण भक्ति का आधार, हमने अभी पढ़ा था कि भगवान राम को साकार ईश्वर और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, राम के आदर्श चरित्र का वर्णन, कि राम को आदर्श राजा, पुत्र, पति, भाई और मित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनका चरित्र सत्य, धर्म, करुणा, दया और मर्यादा का प्रतीक था। पॉइंट नंबर 3, नैतिक और सामाजिक शिक्षा, यानी कि सामाजिक और नैतिक आदर्शों की स्थापना की गई, धर्म और कर्तव्य और न्याय का प्रचार प्रसार किया गया। भाषा शैली मैंने अभी बताया था कि जो राम काव्य रचनाएं हैं बहुत सरल और प्रभावपूर्ण थी। इसमें ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। लोक मंगल की भावनाओं के और साथ साथ समाज कल्याण में भी ये प्रबल देखी जाती हैं। प्रमुख रचनाएं जो हो गई, केशव रामचरितमानस जो थी राम काव्य की सर्वोत्तम कृति थी। इसके अलावा केशव, महाकवि भूषण और मैथिली शरण, इन लोगों ने भी राम काव्य पर रचनाएं लिखी हैं। अगला है हमारा रीति मुक्त काव्य धारा। पहले हमने पढ़ा राम भक्ति काव्य, अब रीति मुक्त। रीति मुक्त में क्या था कि रीति परंपरागत रीति सिद्धांत और श्रृंगारिक वर्णनों से मुक्त होकर गहन भावनाओं, व्यक्तिगत अनुभूतियों पर केंद्रित थी। ठीक है,
पहला है भाव प्रधानता, कि इसमें भाव था वो प्रधान था, अलंकार और रीतियों के बजाय अनुभूतियों को अधिक महत्व दिया गया था। इसमें सिर्फ काल्पनिक चीज़ें नहीं थी, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया था, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को वैल्यू दी थी वो अनुभूति थी, जो एक्सपीरियंस था वो था। प्रेम, भक्ति और करुणा, सामाजिक चेतना इसके प्रमुख विषय बने। प्राकृतिकता, प्राकृतिकता में हम देखेंगे कि यह काव्य धारा, विषय और भाषा दोनों में स्वाभाविकता देखी जा सकती है। भक्ति और सामाजिक सरोकार, भक्ति और सामाजिक सरोकार में भक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार का भी प्रयास किया। महत्वपूर्ण कवि जो रहे हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई इस धारा के प्रमुख कवि थे। अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद था हिंदी साहित्य का एक आधुनिक प्रवृत्ति जिसका आरंभ हुआ 20वीं शताब्दी के मध्य में। याद रखेंगे आप लोग, 20वीं शताब्दी के मध्य में प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ हुआ था, जिसने नवीनता, स्वतंत्रता और गहन मानवीय संवेदनाओं पर बल दिया। नवीनता और प्रयोग में हम देखेंगे, पहला पॉइंट है भाषा शैली और विषय वस्तु में नवीनता यानी नयापन लाया, और प्रयोगवाद में इस धारा की पहचान देखी गई। व्यक्तिक अनुभव, कवि ने व्यक्तिक अनुभव यानी कि द्वंद्व संघर्ष को प्रकट किया। यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थ, विसंगति और आधुनिक जीवन की विडंबनाओं को प्रमुखता से चित्रण किया। भाषा शैली जो थी वो काफ़ी जटिल और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया गया था, जो पढ़ने में शायद आम बोलचाल जन की भाषा नहीं थी, थोड़ी सी जटिल और प्रतीकात्मक भाषा थी। प्रमुख कवि रहे हैं अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह। आपको कवियों के नाम ज़रूर याद रखने हैं, ये चीज़ आपको पॉइंट ज़रूर लिखना पड़ेगा। नागार्जुन जैसे प्रमुख कवि। क्वेश्चन 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, हिंदी भाषा क्षेत्र को परिभाषित कीजिए और इस क्षेत्र की बोलियों में कितने प्रकार की भाषाएं, इस क्षेत्र में कितनी प्रकार की बोलियां वर्गीकृत थी। टाइपिंग एरर के लिए माफ़ी चाहूँगी कि क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एरर है, आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भाषा आता वो भ की जगह आ हो गया है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ के लिए। हमारे आंसर की तरफ चलते हैं कि हिंदी आंचलिक क्षेत्र है जहाँ हिंदी भाषा बोली जाती है और हिंदी की विभिन्न बोलियाँ प्रचलित हैं। ठीक है, हम इसे कैसे समझेंगे कि उत्तर भारत, मध्य भारत और अन्य क्षेत्रों में ये फैला हुआ था। आंचलिक भाषा क्षेत्र की परिभाषा। आंचलिक भाषा का मतलब क्या होता है? आंचलिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहाँ हिंदी और उसकी अन्य बोलियाँ जाती हों। अन्य भाषाएं नहीं कहेंगे, बोलियाँ, यानी हिंदी के भी अन्य प्रकार होते हैं ना, उसे हम बोलियाँ कहते हैं, वो सभी बोली जाती हों। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अलावा नेपाल भी आदि हिस्सों में कुछ फैला गया है। तो इसमें हम देख पाएंगे हिंदी आंचलिक क्षेत्र की परिभाषा है। आप लोग समझ चुके होंगे कि जो भौगोलिक क्षेत्र होता है यानी ज्योग्राफिकल, अगर हम मैप वाइज देखें तो आप लोग समझ पाएंगे कि हिंदी से मिलती जुलती जो भाषाएं वो कहाँ बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश में प्योर हिंदी नहीं है, और अब हम कहेंगे कि खड़ी बोली भी नहीं है, तो कुछ मेल जोल वाली भाषा है। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो भाषाएं हैं उनमें भी थोड़ा सा हम डिफरेंस देख पाएंगे। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यही सारे जो क्षेत्र हैं ना भौगोलिक रूप से, इन्हीं सबको यहाँ बताया गया आंचलिक क्षेत्रों में। बोलियों का वर्गीकरण। पहला है खड़ी बोली। खड़ी बोली में हम देखेंगे कि साहित्यिक, शैक्षिक और सरकारी कामकाज की भाषा बन चुकी है, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है। ब्रज भाषा यानी कि ब्रजवासी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे यदि आप आगरा, मथुरा, वृंदावन गए हैं। मथुरा वृंदावन की जो खास आम बोलचाल की भाषा है वो ब्रज भाषा ही है। ठीक है, मथुरा, वृंदावन और आगरा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी ये बोली जाती है, जो कि खासकर कृष्ण काव्य और भक्ति साहित्य में थी, देखने को मिलती है। अवधी हमारे उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, अवध जिले में, अवध क्षेत्र में आप लोग यदि कभी गए हों तो आप लोगों ने ये चीज़ महसूस की होगी कि अवधी बोली जाती है। इसका एग्जाम्पल आप रामचरितमानस में भी देख सकते हैं। तुलसीदास जी के रचनाओं में, रामचरितमानस में आपको अवधी बोली का मेलजोल और अवधी बोली के जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलेंगी।
मैथिली, मैथिली आपकी बोली जाती है बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में। ये भारत की प्रमुख भाषा बन चुकी है, भारतीय भाषा है, इसकी एक अपनी साहित्य धारा है। राजस्थानी, राजस्थानी बोली प्रमुख बोलियों में शामिल है मेवाती, मेवाड़ी और मालवी अप बोलियाँ इसमें आती हैं। राजस्थान में भी कई बोलियाँ बोली जाती हैं, इसके भी सब पार्ट्स हैं, मैंने आपको समझाया। मेवाती, मेवाड़ी, मीवाड़ी और मालवी ये अन्य बोलियाँ हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। बुंदेली, बुंदेली आपकी आती है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जो कि लोक काव्य और संगीतों में उपयोग की जाती है। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हमारी है अधिकांश भारत के राज्य के हिस्सों में, जो कि हिंदी बोलचाल भाषा में आम एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भोजपुरी तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे उत्तर प्रदेश और बिहार में, ज़्यादातर इन्हें झारखंड और नेपाल में भी कुछ हिस्सों में देखा गया है, सुना गया है भोजपुरी भाषा को। तो हम निष्कर्ष के रूप में देख पाएंगे कि आंचलिक क्षेत्र में विभिन्न बोलियां प्रचलित हैं, जो कि उनकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाती हैं और उनका सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर वर्गीकृत किया गया है इन बोलियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गई, बट आप लोग बने रहिएगा, टेंशन मत लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं कि आदिकालीन साहित्य और धार्मिक परिस्थितियों की समीक्षा कीजिए। इन सभी को लेकर चलना है, आदिकालीन साहित्य और धार्मिक परिस्थितियाँ, जो कि हमारी भारतीय साहित्य के प्रारंभिक काल में बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। वो काल हमारा 1000 से लेकर के 1500 ईस्वी तक माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि इसमें साहित्य की शुरुआत कहाँ से हुई थी? संस्कृत से। संस्कृत के साथ वेद, उपनिषद, पुराण, जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब इसमें देखे जाते हैं साहित्यिक प्रभाव में इनके। आदिकाल में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के साथ साथ साहित्य का भी स्वरूप बदलता चला गया। फर्स्ट पॉइंट की ओर नज़र रखेंगे कि पहला हमारा पॉइंट कहता है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियाँ क्या थी? आदिकाल में भारतीय समाज में संस्कृति और अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक परिवर्तन होते चले गए। धार्मिक परिस्थितियों में पहला है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में प्राचीन परंपराएं, विशेष रूप से जो मैंने बताया वेद, उपनिषद, पुराण, जो संस्कृत की जो रचनाएं जैसे रही थी, वही हिंदू धर्म में हमारी प्राचीन परंपराओं में देखी जाएंगी। भगवान विष्णु, शिव, गणेश और दुर्गा जैसी देवियों की पूजाओं को लेकर काव्य रचनाएं की जा रही थी। ठीक है, राम, कृष्ण और इनके जीवन पर भी आधारित कथा साहित्य ने अपना रूप लिया था, जिसमें हम रामायण और महाभारत की कथाएं देख सकते हैं। अगला है हमारा बौद्ध और जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म आदिकाल युग में देखा गया था, जिसमें धर्मों के अनुयायी साहित्य रचना करते थे। बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं इसमें देखने को मिलती हैं, जो धार्मिक जागरूकता की लहरें उठा रही थी और जीवन में आदर्श, त्याग और संयम की बातें कही जाती हैं। तीसरा है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन में 12वीं शताब्दी के आसपास एक नए आंदोलन ने, एक नए धार्मिक दृष्टिकोण ने जन्म लिया, जो कि प्रेम और समर्पण पर जोर देता है। राम, कृष्ण और शिव जैसे देवताओं की भक्ति पर कई रचनाएं की। वो रचनाएं कबीर, सूरदास और तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्तों ने की थी। इन्हीं संतों और इन भक्तों द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, वो आपकी भक्ति आंदोलन में आती हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा साहित्यिक परिस्थितियाँ। जब हमने धार्मिक परिस्थितियों की बात करी, अब हम देखेंगे साहित्यिक परिस्थितियाँ कि साहित्यिक जो रचनाएं थी उस समय कैसी हुई थी। पहली है संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य में आदिकाल के युग में, आदिकाल समय में संस्कृत भाषा ज़्यादा देखी जाती है, उसका बहुत गहरा प्रभाव था, जिसमें वेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य जैसी प्रमुख कृतियाँ थी। कालिदास जैसे महान संस्कृत कवि थे जो बहुत उच्च मानक स्थापित किए, जिन्होंने मतलब कालिदास ऐसे महान कवि थे जिन्हें मतलब कह सकते हैं हम शुद्ध संस्कृत, उसमें उनके संस्कृत और उनकी काव्य रचनाएं उनकी देखने को मिलती हैं कालिदास की रचनाओं में। ठीक है, शाकुंतलम और ऋतु संहार जैसे महाकाव्य भी आदिकाल के उत्कृष्ट कवियों में माने जाते हैं। पहला कालिदास, दूसरा शाकुंतलम और तीसरा ऋतु संहार, जो कि संस्कृत साहित्य में देखे जाते हैं प्रमुख कवि।
अगला है प्राकृत और अपभ्रंश। मैंने बताया था आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की शुरुआत में ही कि पहले संस्कृत की शुरुआत हुई, जब हिंदी भाषा का विकास हुआ पहले संस्कृत आई, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, फिर धीरे धीरे खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ये सारी भाषाओं का विकास होना शुरू करा। प्राकृत और अपभ्रंश ये आम बोलचाल की भाषाएं बनती जा रही थी कि आचार्य विमलदास, हेमचंद्राचार्य, धर्मपाल जैसे लेखकों ने इसकी रचनाएं की थी और समाज और संस्कृति में धर्म के आदर्श को प्रमुख रूप से व्यक्त किया था। पॉइंट थर्ड है हमारा, तीसरा है कि भक्ति काव्य और भक्ति रचनाएं। भक्ति काव्य और भक्ति रचनाओं में हम सूरदास, तुलसीदास, कविराज और इन सभी कवियों की प्रस्तुतियां देखेंगे। रामकृष्ण और शिव के आदर्शों पर निहित थी। लोक साहित्य, लोक साहित्य में लोकगीत, लोक कथाएं और लोक नृत्य आदिकाल का हिस्सा बनते जा रहे थे, जिसमें समाज की सच्चाइयों, संघर्ष, शोषण की कहानियां शामिल थी। पॉइंट थर्ड है हमारा, साहित्य में धार्मिक और सामाजिक संदेश। साहित्य के साथ साथ धर्म और समाज में जो संदेश था, धार्मिक संदेश था, उसको भी प्रस्तुत किया गया, उसको व्यक्त किया गया था समाज में। समाज में धार्मिक अवबोधन, त्याग और आत्मसमर्पण की बात की काव्य और गीतों के माध्यम से। समाज सुधारक जैसे धर्मगुरु कुछ नाम हुए, कबीर, मीराबाई, ऐसे कुछ समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मीराबाई पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शन थे उस टाइम पे कि आप मतलब जैसे भक्ति में वो लीन थी, कृष्ण भक्ति में, पर उन्होंने विवाहिक होने के बावजूद भी सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो उनकी सामाजिक सोशल मेंटलिटी थी उनकी फैमिली की या जो समाज की, उस सबको उन्होंने तोड़ा और भक्ति की सच्चाई और प्रेम का संदेश दिया। उनके काव्य में समानता, एकता, धार्मिक सद्भाव को प्रमुख रूप से व्यक्त किया है। निष्कर्ष में हम देखेंगे कि जो आदिकालीन साहित्य और धार्मिक परिस्थितियां थी उसने समाज में बहुत गहरा बदलाव लाई और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति, धर्म और समाज की गहरी समझ को जागरूकता से प्रस्तुत किया। इस काल में भक्ति, त्याग और समर्पण के भाव को देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन, सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक पॉइंट सब समझ में आया होगा। और यदि अब भी कोई आपका डाउट, आपकी कोई क्वेरी रहती है, आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।